हेलो व्यूअर्स, होपफुली यू बी क्वाइट फाइन एंजॉयिंग योर लाइफ। आजम स्वाति के खिलाफ बहुत से मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और पूरे पाकिस्तान के दूल्स में उनके खिलाफ मुकदमात हैं। इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मज़ीद मुकदमात दर्ज करने से स्टेट को, हुकूमत को रोक दिया है और ये खुशाइन ख़बर है। और मैं बात करना चाहूँगा, उन्होंने कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया और उससे पहले ऑब्सीन लैंग्वेज इस्तेमाल की, बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल की। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, वो इस नहज पर क्यों पहुँचे, उसकी यही वजह है कि उनको इंसाफ नहीं मिला। उनको पहले भी अरेस्ट किया गया, एक ट्वीट पर अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया गया, मुकदमात में उनकी बेल हुई और उसके बाद उनको टॉर्चर किया गया। उस दौरान बहुत टॉर्चर हुए और करंट लगाया गया और उसके अलावा जो इतलात हैं उनके मुताबिक उनको बहुत ज़्यादा मार पीट की गई और अनक्लॉथ किया गया, जिसकी वजह से वो इतना उनमें जो है स्टेट के ख़िलाफ़ एंटी स्टेट एक एक जो है वो एक सडन हीट ऑफ पैशन में उन्होंने ट्वीट किया। और जब वो इंसाफ लेने पहुंचे कि मुझे टॉर्चर क्यों किया गया, एक 75 साल आदमी, वो दर बदर रहा और सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ ना ले सका। और जब उसने अपने जो टॉर्चर करने वाले थे उनका जब नाम लिया तो स्टेट हरकत में आई और बजाय इसके कि उनके खिलाफ एक्शन होता, वो एक्शन नहीं हो सका और उनको जो है वो मज़ीद रिमांड दे दिया गया और बिहाइंड द बार उनको भेज दिया गया। तो मैं समझता हूँ स्टेट का एक फेलियर है और इस तरह के वाक़यात, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी की तज़हीक करना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाज़त नहीं देता। तो हम एक एडवेंचरस किस्म की कौम हैं। हम जो है वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी तबका हो, वो एडवेंचर चाहता है। और इसी तरह जब एक हुकूमत आती है तो वो दूसरी अपोजिशन को कुचलने की कोशिश करती है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो विक्टिमाइजेशन होती है और उस विक्टिमाइजेशन के नतीजे में फिर रिफ्ट इतनी पैदा हो जाती है कि एक दूसरे की बात सुनना तक गवारा नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि FIR 25 FIR उसका कोई तुक नहीं बनता, जो कि एक FIR होनी चाहिए थी, क्योंकि नो बॉडी शुड बी वैक्स्ड ट्वाइस। और FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, सेकंड नहीं हो सकती। एक ट्वीट किया था जहाँ पे जुरिस्डिक्शन था वहाँ पे होनी चाहिए थी। और एक बुजुर्ग आदमी, 75 साल आदमी की जिस तरह तजलील की गई, जिस तरह यहाँ से पंजाब से उनको KP के और अब बलूचिस्तान लेकर जाया गया, वो मैं समझता हूँ कि अपनी मिसाल आप है। और इस तरह के इकदाम हमें स्टैंड लेना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात, किसी बुजुर्ग शहरी की इज़्ज़त और नामूस जिस तरह उसे वायलेट किया गया पहले, और ताकि हर बंदा जो है वो फंडामेंटल राइट्स उसके प्रोटेक्टेड हों, फिर ही स्टेट जो है उसका सुपर स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।